दोस्तों, आर्मी अफसर ने किया बड़ा धमाका। आर्मी अफसर ने किया पीएम मोदी के झूठ को बेनकाब। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की सीमा में नहीं घुसा चीन, लेकिन आर्मी अफसर ने माना भारत की सीमा में घुसा चीन। आर्मी अफसर के खुलासे से तिलमिला उठे पीएम मोदी। अगर आप भी मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल चीन लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा है, भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। हाल ही में खबर सामने आई थी कि चीन के सैनिक उत्तराखंड की सीमा में घुसपैठ कर तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन मीडिया और सरकार मिलकर इस खबर को छुपा देते हैं। यहाँ तक कि जब पीएम मोदी से चीन की घुसपैठ को लेकर सवाल किया जाता है तो पीएम मोदी कहते हैं ना कोई घुसा है और न ही किसी ने भारत की सीमा पर कब्जा किया। न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन आज आर्मी अफसर ने पीएम मोदी के झूठ को पूरी तरह से बेनकाब किया है। पीएम मोदी की पोल खुल डाली है। आर्मी चीफ ने पीएम मोदी पर बड़ा धमाका किया है। एनडीटीवी की इस खबर पर नजर डाली, आपको पूरी तरीके से यकीन आ जाएगा। आर्मी चीफ ने माना बड़ी संख्या में चीनी सैनिक हैं लद्दाख में तैनात। एलएसी पर तैनात हुआ 140 K9 व्रज। लद्दाख गतिविरोध और एलएसी पर सैन्य बलों के विघटन पर भारत को अगले सप्ताह चीन के साथ 13वें दौर की बातचीत की उम्मीद है। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज सुबह कहा कि चीनी सैनिकों की तैनाती में वृद्धि हुई है, जो चिंता का विषय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 महीनों से स्थिति काफी सामान्य रही है। यानी कि आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने पूरी तरीके से साफ कर दिया कि चीन की सेना भारत की जमीन पर तैनाती कर रही है और ये देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन पीएम मोदी चीन को लेकर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। एक खबर के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मिसाइलें तैनात कर दी है। रिपोर्ट लुक ने इस खबर को छापा भी है। चीन ने पाक अधिकारियों संग मिलकर एलएसी पर तैनात की मिसाइलें, हाई अलर्ट पर भारत। लद्दाख पर गिर दृष्टि रखने वाली चीनी सेना के इरादे फिर खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। चीन ने भारत से लगती सीमा पर रूस के अत्याधुनिक S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यही नहीं, चीनी सेना लगातार अक्साई चीन इलाके में रात के समय हमले करने का अभ्यास कर रही है। ऐसे में भारत हाई अलर्ट पर है और स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। कूटनीतिक जानकारों को आशंका सताने लगी है कि कहीं एक बार फिर से चीन गलवान हिंसा को दोहराने की साजिश तो नहीं रच रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह चीन भारत की सीमा में घुसकर नापाक हरकतें कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। सीबीआई जांच और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर घटना के संदिग्धों को तत्काल चिन्हित कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की जाँच कराने की मांग की है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग भी की है। घटना स्थल खीरी जिले के पड़ोसी संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने सोमवार को मुख्यमंत्री को लिखा पत्र अपने ट्विटर पर साझा किया, जिसमें उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग के साथ ही पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे देने की सिफारिश भी की है। पत्र को शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा, लखीमपुर खीरी के हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्रवाई करने का निवेदन करता हूँ।